एक छोटी सी कविता और रखता हूं। 15 वर्ष का वो बालक जिसकी नंगी पीठ पर न्यायालय के द्वारा 17 कोड़ों की सजा दी गई। और आप कल्पना कर सकते हैं साहब, जब 15 वर्ष के बालक की नंगी पीठ पर कोड़े बरसाए जाएं तो उस समय उपस्थित वहां के लोग, माता और पिता, जब बच्चे की नंगी पीठ पर बरसते हुए वो कोड़े जिस किसी ने भी देखे होंगे साहब, मेरा मानना है कि कलेजा मुंह की तरफ आ गया होगा। बेशक। मैं बात करता हूं, पंक्तियां निवेदन करता हूं भूमिका की, और ये 4 पंक्तियां निर्धारित करेंगी कि कविता कहां तक पहुंच सकती है। उस समय की बात कुछ भी रही हो, परिवेश दृश्य कुछ भी रहा हो, अपनी अपनी कह सकते हैं अपनी अपनी भावनाएं कुछ भी रही हो, लेकिन पंक्तियां में निवेदन करता हूं। राम कृष्ण वाले भारत की तस्वीर पुरानी बेच गए। राम कृष्ण वाले भारत की तस्वीर पुरानी बेच गए। शेखर सुभाष अशफाक उल्लाह की हर कुर्बानी बेच गए। राम कृष्ण वाले भारत की तस्वीर पुरानी बेच गए। शेखर सुभाष अशफाक उल्लाह की हर कुर्बानी बेच गए। ऊंचे ओहदे वाला तुमको कैसे मैं संबोधन दूं, राजगुरु सुखदेव भगत की आप जवानी बेच गए। ऊंचे ओहदे वाला तुमको कैसे मैं संबोधन दूं, राजगुरु सुखदेव भगत की आप जवानी बेच गए। मैं पंक्तियां निवेदन करता हूं। चंद्रशेखर आजाद जिसकी उम्र मात्र 15 वर्ष, न्यायालय के द्वारा उसको 17 कोड़ों की सजा दी गई। आजादी की चौखट पर जलते दीपक का राग सुने। प्रशांत भैया पहली बार सुनेंगे आप। स्वागत है भैया। आजादी की चौखट पर जलते दीपक का राग सुने, जो बुझी नहीं है जलकर के भी कैसी थी वो आग सुने। आजादी की चौखट पर जलते दीपक का राग सुने, जो बुझी नहीं है जलकर के भी कैसी थी वो आग सुने। मां जगदेवी ने जो जियाया, मां जगदेवी ने जो जियाया, अरे उस पर कुदरत बलिहारी थी। मां जगदेवी ने जो जियाया उस पर कुदरत बलिहारी थी। श्री सीताराम तिवारी के घर जन्मी एक चिंगारी। मां जगदेवी ने, वाह, जिंदाबाद, वाह। मां जगदेवी ने जो जियाया उस पर कुदरत बलिहारी थी। श्री सीताराम तिवारी के घर जन्मी एक चिंगारी थी। वो चिंगारी जब आग बनी आजादी के सम्रांगण में, वो चिंगारी जब आग बनी, अरे आजादी के सम्रांगण में जो धधक उठी थी 15 वर्ष की आयु लिए बालकपन में, कफन बांधकर अपने घर से अरे निकला जब वो सेनानी, आजादी की खातिर जिसका रोम रोम था बलिदानी, अल्पायु में क्रांति की जिसने ज्वाला धधकाई, अंग्रेजों की सत्ता जिसके भय से थर थर थर्राई, 17 कोड़े खाए पीठ पर फिर भी तनिक न रोया, जिसकी राष्ट्रभक्ति को लख अंग्रेजों ने आपा खोया, अरे चट्टानों से टकराने को तत्पर थी जिसकी छाती, मानो दिव्य दिवाकर को छूकर मानेगा संपाति। वाह, अरे जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद। मनोज भाई जिंदाबाद। चट्टानों से टकराने को तत्पर थी जिसकी छाती, मानो दिव्य दिवाकर को छूकर मानेगा संपाति, जिसकी आंखें आजादी का सपना देखा करती थी। एक ही सपना देखा था चंद्रशेखर आजाद ने कि मुझे आजादी चाहिए। जिसकी आंखें आजादी का सपना देखा करती थी, अरे मां के लिए समर्पित जीवन अपना देखा करती थी। इंकलाब के स्वर जाकर जब हिमगिर से टकराते थे, जय हिंद स्वरों से अंग्रेजों के कंगूरे ढह जाते थे। वह शेर भारती का बेटा आजादी का परवाना था, भारत आजाद कराने का प्रण अपने मन में ठाना था। वह शेर भारती का बेटा आजादी का परवाना था, भारत आजाद कराने का प्रण अपने मन में ठाना था। इतिहासों के पन्नों पर जिसका बलिदान दमकता है, वह शेर भारती का बेटा सोने की तरह चमकता है। अक्षर अक्षर है शब्दकोश जिसकी उस अमर कहानी का, दिखता न कोई देशभक्त दूजा कोई उसकी शानी का। बेखौफ बड़ा करता था जो हरदम बलिदानी राहों में, भारत माता की पीर सुनाई देती जिसकी आहों में, भारत माता की पीर सुनाई देती जिसकी आहों में। ये राष्ट्र कभी ना भूलेगा उस शेखर से बलिदानी को। ये राष्ट्र कभी ना भूलेगा उस शेखर से बलिदानी को, भारत माता के नयनों से बहते गंगा के पानी को।
भारत माता के नयनों से बहते गंगा के पानी को कुछ सत्ता पाने के लोभी सत्ता के मद में चूर रहे। काले चिट्ठे खोलता हूं, इतिहास के पृष्ठ अब उछालता हूं आपके सामने। कुछ सत्ता पाने के लोभी सत्ता के मद में चूर रहे, जो मिटे देश पर कुछ नेता, अरे ऐसे लोगों से दूर रहे। सिंहासन पाने की खातिर, सिंहासन पाने की खातिर जिसने की मां से गद्दारी, भारत आजाद हुआ तो वे बन बैठे ऊंचे अधिकारी। वाह 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 वाह, अरे जिंदाबाद भैया जिंदाबाद। वाह, सिंहासन पाने की खातिर जिसने की मां से गद्दारी, भारत आजाद हुआ तो वे बन बैठे ऊंचे अधिकारी। अपने कांधों पर ढोया है हमने ही अपने पापों को, हमने ही दूध पिलाया है। अरे इन आस्तीन के सांपों को, हम सबकी आंखों पर अब तक वो काला चश्मा चढ़ा हुआ, सच्चाई बोल नहीं सकते, मुंह पर है ताला पड़ा हुआ। आजादी के हवन कुंड में सच्चाई बोल नहीं सकते, मुंह पर है ताला पड़ा हुआ। अरे अपनों ने अपनों की ही छाती में भाले घोंप दिए, लाक्षागृह में आग लगाकर वीर बांकुरे झोंक। वाह 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 वाह, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद भैया। अपनों ने अपनों की ही छाती में भाले घोंप दिए, जिंदाबाद। लाक्षागृह में आग लगाकर वीर बांकुरे झोंक दिए। जिस तरह कौरवों के दल में शकुनी के पासे चले गए, जिस तरह कौरवों के दल में शकुनी के पासे चले गए, बस उसी तरह की चालों के हाथों से शेखर चले गए, बस उसी तरह की चालों के हाथों से शेखर चले गए। शेखर शत्रु अनेक आजाद एक, फिर रूप सिंह सा धार लिया, पिस्तौल निकाली और पहली गोली से गोरा मार दिया। अकेला चंद्रशेखर आजाद और सैकड़ों की संख्या में गोरों की सेना, बस उसी तरह की चालों के हाथों से शेखर चले गए। शत्रु अनेक आजाद एक, फिर रूप सिंह सा धार लिया, पिस्तौल निकाली और पहली गोली से गोरा मार दिया। शत्रु अनेक आजाद एक, फिर रूप सिंह सा धार लिया, पिस्तौल निकाली और पहली गोली से गोरा मार दिया। चल रही गोलियां धुआंधार, करने शेखर को अंगीकार, उस शत्रु दल के दावानल से हर एक प्रयास की हुई हार। साहस असीम साधन सीमित, फिर रूप सिंह सा धार लिया, पिस्तौल निकाली और पहली गोली से गोरा मार दिया। गोरा मार दिया, वाह वाह। पिस्तौल निकाली और पहली गोली से गोरा मार दिया। पिस्तौल धरातल पर रखकर फिर शेखर ने वो काम किया, करबद्ध हुए और मां को चूमा, फिर अंतिम बार प्रणाम किया। पिस्तौल धरातल पर धरकर फिर शेखर ने ये काम किया, पिस्तौल धरातल पर धरकर फिर शेखर ने वो काम किया, करबद्ध हुए और मां को चूमा, फिर अंतिम बार प्रणाम किया। आजादी के हवन कुंड में अरे आहुत दे दी प्राणों की, आजादी के हवन कुंड में आहुत दे दी प्राणों की। अर्जुन जैसा वीर कि चिंता जिसे नहीं थी बाणों की, अपने सिर पर आजादी का लिए हुए उन्माद गया। पराधीन भारत से शेखर गया किंतु आजाद गया। वाह पराधीन वाह भारत से शेखर अरे जिंदाबाद गया वाह। किंतु आजाद गया। एक बार भारत माता की जय बोलिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे